अब हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आज क्या है। आम आदमी पार्टी वैसे तो इस विश्वासघात का एक उदाहरण ही मानी जाएगी। अब जब केजरीवाल की बात हो रही है तो उनसे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि आज निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जिसका मतलब यह है कि 19 अप्रैल को जब लोकसभा के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर वोटिंग होगी तब अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे और शायद दिल्ली में जब 25 मई को और पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी तब भी शायद वो जेल से बाहर ना निकल पाएं। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ईडी उनकी न्यायिक हिरासत मांगता रहेगा और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी अभी चार्जशीट तैयार कर ही रहा है। इसलिए केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आना अभी बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की यह पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली में चुनाव से पहले और पंजाब में चुनाव से पहले वो कुछ भी करके जमानत लेकर बाहर आ जाएं ताकि वो जनता के बीच जाकर सहानुभूति ले सकें, वोट ले सकें। और ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करने के बाद कहा कि वो 29 अप्रैल को इस विषय पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में यह तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या गलत थी। अब आप देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से ऐसे मिलवाया गया जैसे वो किसी आतंकवादी से मिल रहे हों। केजरीवाल और उनके बीच एक शीशा था, शीशे की दीवार थी और इस दौरान उन्हें फोन पर शीशे की दीवार के उस पार खड़े अरविंद केजरीवाल से बात करनी पड़ी और उन्होंने आरोप लगाया कि जब सोनिया गांधी जेल में अपने एक और मंत्री, एक और सीनियर नेता पी चिदम्बरम से मिलने के लिए गई थी तो उनकी मुलाकात जेलर के कमरे में करवाई गई थी, लेकिन केजरीवाल के मामले में यह सुविधा उन्हें नहीं दी गई। तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। भगवंत मान की यह बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने आरोप लगाया। सितंबर 2019 में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम इसी तिहाड़ जेल में बंद थे तब सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे और यह आरोप लगता है कि तब पी चिदम्बरम से सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात जेलर के कमरे में करवाई गई थी। लेकिन आज भगवंत मान को केजरीवाल से बाकी के आम कैदियों की तरह ही मिलना पड़ा। हालांकि भगवंत मान तिहाड़ जेल के प्रशासन को लेकर यह आरोप तब लगा रहे हैं जब तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आती है और जेल से जुड़े नियम दिल्ली सरकार ने खुद बनाए हैं और यही वजह है कि इस जेल में सत्येंद्र जैन कुछ समय पहले तक अक्सर अपना मसाज कराया करते थे, बाकी के लोगों से अपनी सेवा करवाया करते थे। आपको याद होगा सत्येंद्र जैन के बहुत सारे वीडियोस, आपने सीसीटीवी वीडियोस देखे होंगे जिसमें जेल में उनकी भरपूर सेवा की जाती थी। जेल में वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे और जेल में जो बाकी के जो कैदी हैं, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई उनका सिर दबा रहा है, कोई उनकी मालिश कर रहा है और वो जेल में बहुत एक वीआईपी की तरह जेल में अपने कमरे में रह रहे थे।